यूजीसी नेट में जेआरएफ आपको कोई एक पेपर अकेला नहीं दिला सकता, इसमें वो बच्चे आते हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है लेकिन स्टिल उनको डाउट है कि यार कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं जो मैंने छोड़ तो नहीं दिया। कुछ लोग ये सोच रहे हैं सर 2 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी क्या पढ़ लूं क्या पढ़। भाई और बहनों, घबराना बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आपको जो सेकंड पेपर पे इतना ध्यान दे दिया, फर्स्ट पेपर पढ़ना भूल गए। अगर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है तो इनको एक बार रिवाइज करके जाइएगा। हेलो माय डियर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो सर क्या बात कर रहे हो, 2 दिन बाद एग्जाम है, यहाँ टेंशन के मारे दिमाग फटा पड़ा है, आप कह रहे हो बढ़िया होंगे। जी मैं समझ सकता हूं आपकी कंडीशन, मैं समझ सकता हूं आप कैसा फील कर रहे हो। कुछ लोग फोमो में होंगे, कुछ योलो में होंगे, कुछ जोजो में होंगे। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं सर 2 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, क्या पढ़ लूं क्या पढ़ लूं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ सिनेरियोस जिससे आप रिलेट करेंगे। आप देखिएगा आप कौन से सिनेरियो से रिलेट करते हैं। सिनेरियो नंबर 1, जिसमें वो बच्चे आते हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है लेकिन स्टिल उनको डाउट है कि यार कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं जो मैंने छोड़ तो नहीं दिया, कहीं यूजीसी नेट पेपर 1 की कोई यूनिट मैंने मिस तो नहीं कर दी, उस यूनिट का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस तो नहीं कर दिया। फिर सेकंड बच्चे आते हैं जो सेकंड पेपर पे इतना ध्यान दे दिए फर्स्ट पेपर पढ़ना भूल गए। अब उनके मन में ये डाउट आ रहा है कि यार 2 दिन बचे हैं, मैं ऐसा क्या क्या पढ़ लूं कि मुझे कुछ फालतू भी ना पढ़ना पड़े और मैं कुछ ऐसी ऐसी चीजें पढ़ लूं जिससे मेरा एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स बन जाए या ठीक ठाक मार्क्स बन जाए, काम हो जाए। मैं आपको याद दिला दूं, यूजीसी नेट में जेआरएफ आपको कोई एक पेपर अकेला नहीं दिला सकता। उसके लिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अच्छे से पढ़ के जाना होगा। और सेकंड थिंग, पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, आपको सारी चीजें अच्छे से डिटेल में पढ़ के जानी ही पड़ती हैं। थर्ड सिनेरियो क्या होती है, वो बच्चे जो दोनों पढ़े होते हैं ओवर पढ़ लिए होते हैं, वो जो चीजें नहीं पढ़नी है उन्हें भी पढ़ लेते हैं, उनका पीवाईक्यू एनालिसिस ठीक नहीं होता है तो उन चीजों को भी उठा उठा के पिक कर लेते हैं। मैं समझ सकता हूं इस समय आपके मन में यही डर चल रहा होगा, आप खुद को सेल्फ जजमेंट के मोड में होंगे कि भाई मेरे से सुन लो यार, मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। अच्छा तुम मेरे से सुन लो, कहीं मैं कुछ टॉपिक मिस तो नहीं कर रहा हूं या मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया, मेरे से कोई टॉपिक मिस तो नहीं हो गया। तो आज मैं आपका दोस्त आपका भाई अमित स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 लिटरेचर एंड कॉलेज एजुकेशन पर, जिसमें मैं आज आपसे यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट के बारे में बात करने जा रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से। देखिए कोई बोलता है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये नेट क्रैक कर लिया, जेआरएफ क्रैक कर लिया, ठीक है उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन मैं आपका भाई, आपका मेंटर, आपका गाइड, मैंने 2 अटेम्प्ट्स आज आपसे बात करने वाले से आपकी बात करूंगा, अपने बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, किसी दिन अपने बारे में बात करूंगा किसी वीडियो में तो अच्छे से बात करूंगा। 2 अटेम्प्ट्स आए थे जिसमें एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से मैंने नेट मिस कर दिया था। मुझे पता है पीवाईक्यूज कैसे आते, कहां से आते, कौन कौन से हॉट टॉपिक्स होते हैं, तो इसीलिए मैं टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट से कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आया हूं आपके लिए जिनको आपने अगर अभी तक कवर नहीं किया है तो ये सारे टॉपिक्स मात्र 2 से 3 मिनट में आप कवर कर सकते हैं, एक ओवरव्यू ले सकते हैं। अगर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है तो इनको एक बार रिवाइज करके जाइएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सेकंड पेपर ही पढ़ते रह गए हैं, तो इन पर ध्यान देना मत भूलिएगा क्योंकि इनसे ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1। चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहला मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हम फाउंडेशन ऑफ टीचिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है मैगजीन ऑफ टीचिंग, नोन टू अननोन, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, क्या कहते हैं फ्रॉम फाइनाइट टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू फाइनाइट, ये सारी चीजें जो होती हैं ये इसमें आ जाती हैं। उसके बाद लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें सबसे पहला मेमोरी लेवल जिसको हर्बर्ट ने जो है बताया था, ठीक है। सेकंड हमारा आ जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसको मॉरिसन भाई साहब ने बताया था, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव लेवल जिसको हंट भाई साहब ने बताया था। तो ये लेवल्स ऑफ टीचिंग, इनसे हर बार पीवाईक्यूज आते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, स्टेटमेंट वाइज, ट्रू फॉल्स में कहीं से भी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। उसके अलावा पेडागोजीज पढ़ के जाएंगे हम, एंड्रोगोजी पढ़ के जाएंगे, ह्यूटागोजी पढ़ के जाएंगे, टीचर सेंटर लर्नर, एडल्ट लर्नर और सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। उसके अलावा हम पढ़ के जाएंगे टाइप्स ऑफ लर्नर्स, कितने टाइप के लर्नर्स होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं थोड़े और टॉपिक्स हैं जो आपको बताता हूं, ठीक है। उसके बाद आपको जरूर पढ़ के जाना है लर्निंग डिसऑर्डर, जिसमें एडीएचडी आता है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसके बाद आता है डिसकैल्कुलिया, जिसमें हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है डिस्ग्राफिया, जिसमें हमें राइटिंग हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद डिस्लेक्सिया, जिसमें हमें रीडिंग और स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। और डिस्फेजिया, जिसमें हम लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, जैसे हमें कुछ बोलना हो लेकिन हमें वर्ड्स नहीं मिलते हैं कि हम बोलें क्या। तो ये वो हॉट टॉपिक्स हैं जो मैं आपके लिए बना के लेकर आया हूं। आप पीपीटी देखो एक बार। जब मैं इस इंडस्ट्री में बहुत पुराना नहीं हूं दोस्तों, लेकिन मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो अपनी स्टडीज की है वो सब आपको किसी दिन दिखाऊंगा और तब आपको लगेगा हाँ कुछ तो पढ़ गया, कुछ तो दम रखता हूं, तब यहां पे आपसे खड़े होकर बात कर रहा हूं। और आप जब जाएंगे, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मत पढ़िए, इन टॉपिक्स को छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जब आप अपने पेपर में अपीयर करना और पेपर दे के आना, तब आके आप देखना कि जो मैंने ये बातें बताई थी इनसे क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए, तब आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ मुझे पहले ये बात समझ जानी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रहा बाकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे पीवाईक्यूज में हर बार क्वेश्चन आते हैं और मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले हर यूनिट के लिए लेकर आऊं, ठीक है। उसके बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे
हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनके जो सबसे पहले ओरिजिनल कॉग्निटिव था वो कब आया था 1965 में, फिर रिवाइज वाला कब आया 2001 में, जिससे एंडरसन भाई सब लेकर आए थे। जो इनके पहले वाली थी वो क्या कहती थी KC-A2SE, लेकिन जो इनकी रिवाइज आई वो क्या कहती है RU-A2EC। तो इसमें लास्ट में क्रिएट कर देते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। उसके बाद मेमोरी हैक्स, इनके जो और डोमेन है साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, इसमें क्या क्या पड़ता है IM-PAN, इसकी ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होती है IM-PAN, इससे इसको याद करते हैं। उसके अलावा इनके जो अफेक्टिव डोमेन है इसमें RR और VOC हो जाता है, या हम कहें तो R2VOC। तो ये सब ट्रिक्स होती हैं जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। आप देखिए एक बार इस तरीके से जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट पेपर का पेपर 1 की यूनिट पढ़ेंगे तो आपके कोई भी डाउट बचे नहीं रह जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद ये कुछ थ्योरीज, मेजर लर्निंग थ्योरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनसे भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे सबसे पहले जीन पियाजे भाई साहब की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी आती है, वाइगोत्स्की भाई साहब की JVD आती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद जॉन डेवी की कोऑपरेटिव लर्निंग की, BF स्किनर की बिहेवियरल थ्योरी आती है। उसके अलावा इनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग आती है, जिसमें हम एक चूहे की कहानी को समझते हैं। जब घंटी बजती है तो चूहे को खाना दिया जाता है, फिर घंटी बजती है, फिर खाना दिया जाता है, लेकिन एक टाइम पे क्या होता है कि घंटी तो बजती लेकिन उसे खाना नहीं दिया जाता, लेकिन रिएक्शन सेम करता है। डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को पढ़ के जाना है। उसके अलावा अल्बर्ट बंडूरा भाई साहब की सोशल लर्निंग की थ्योरी, रॉबर्ट गैगनी का क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग, और हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो इस पेपर में यूजीसी नेट 1 में आपको करके ही जाना है। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स आपको तो बहुत नहीं पता, अगर आप काउंट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 टॉपिक्स हैं, और जिनको आप किसी एक यूजीसी नेट पेपर 1 में पढ़ के जाना पड़ेगा, तब जाकर आपके 4 से 6 से 8 नंबर तक आराम से बन जाएंगे। ये वो टॉपिक जिनको आप छोड़ के नहीं जा सकते। आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये ICT की वाली यूनिट की मेमोरीज नहीं है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसमें हम सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी और ऐसी कई टाइप्स की मेमोरीज के बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, ये बहुत हॉट टॉपिक है, इसको भी एनटीए बहुत प्रेफर करता है पूछना। इसमें क्या होता है कि हम होमवर्क स्कूल में आके करते हैं, ऑनलाइन क्लास लेक्चर घर पर अटेंड करके आते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे। मूक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मूक। इससे भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कुछ मूक प्लेटफॉर्म्स को भी पूछ सकते हैं, जैसे कोर्सेरा, एडेक्स, उडासिटी, खान एकेडमी एंड स्वयं के तीनों वर्टिकल्स, चाहे वो स्कूल लेवल की एजुकेशन के लिए हो, चाहे स्वयं प्रभा के सारे चैनल्स हो, चाहे सारथी हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, इन सबसे ही हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक, ये भी बहुत हॉट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, प्लेसमेंटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक कब होती है, जब हमें किसी बीमारी का, किसी भी रीजन का, बच्चे बीमारी मतलब फिजिकल हेल्थ नहीं, सीखने में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसमें जो कमी आ रही है, उसका पता लगाने के लिए हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का यूज करते हैं। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का यूज करते हैं जब पढ़ाई पूरी होने के बाद हमें नौकरी लगनी होती है। समेटिव इवैल्यूएशन तब करते हैं जब हम पूरे अपना कोर्स कंप्लीट कर ले, तो जो हमारा फाइनल ग्रेड कार्ड आता है। उसके अलावा इसमें नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। नॉर्म में क्या होता है कि हम पीयर टू पीयर क्लास से कंपेयर करते हैं, और क्राइटेरियन में एक जो फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है उससे कंपेयर किया जाता है। जैसे रनिंग वनिंग होती है तो उसमें कोई क्राइटेरिया मैच करना होता है। उसके बाद टाइप ऑफ टेस्ट में अचीवमेंट टेस्ट होता है, हमने ओवरऑल क्या अचीव किया। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है कि हम उसमें कितने माहिर हो गए हैं। तो यही सब टॉपिक हैं जो आपके नंबर बनवाएंगे, और कोई बाहर से टॉपिक नहीं है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप पढ़ के जाइएगा, इनको मिस मत करिएगा। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ये वो टॉपिक है, इनको एक नजर रिवाइज करने के बाद ही जाइएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये भी काफी लेटेस्ट टॉपिक है, कई बार एनटीए प्रेफर करता है इसको पूछना, ठीक है। आगे देखेंगे हम कुछ और टॉपिक्स, बस इतने ही थे, आप देख लो यहाँ पे इतने ही टॉपिक जो मैंने आपको बताए, आपको शुरू से बता दूं, देख लो एक बार आप। सबसे पहले क्या आता है हमारे, ये कुछ टॉपिक्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मैक्सिम ऑफ टीचिंग, पेडागोजी, एंड्रोगोजी, हिटोगोजी और टाइप्स ऑफ लर्नर्स। बस ये कुछ 12 से 15 टॉपिक्स हैं जो आपको यूजीसी नेट पेपर 1 की एक यूनिट कम से कम फाइनल और पक्की करवा के दे सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, मेरे भाइयों और बहनों, घबराना बिल्कुल नहीं है। इन टॉपिक्स को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, अच्छे से इनको एक बार पढ़ के जाइए। यही टॉपिक्स है, जब आप पेपर में बैठोगे फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, आप देखना इनसे क्वेश्चन मिलेगी। एंड में मैं आपको एक बहुत अच्छा महाभारत का कोट सुनाना चाहूंगा, जिससे थोड़ा सा आप अपने आप को मोटिवेट रखिएगा। घबराइएगा मत, आपने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है, खुद को सेल्फ डाउट में मत रखिए कि अरे यार मैं ये भूल रहा हूँ वो भूल रहा हूँ। एक बार सारी चीजें पढ़ो, शांत मन से एग्जाम हॉल में जाओ, बैठो और एग्जाम दो, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एक चीज बस ध्यान रखना,
आपका दिल और दिमाग एक बार जिस ऑप्शन को बता दे कंफ्यूजन की सिचुएशन में कि ये वाला ऑप्शन सही है, तो उसे एट द एंड बाद में चेंज मत करना, ये गलती मैंने की थी आप मत करना, ये नहीं करना है। तो वो जो स्टेटमेंट है कुछ ऐसी है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। तो वे स्टूडेंट्स जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी ये ध्यान रखेंगे, वे स्टूडेंट्स जिनका सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट है वो भी निराश नहीं होना है, अपने दिमाग को, अपने पूरे माइंड को, ब्रेन को खोल के बैठना है। ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको जरूर रिवाइज करके जाना है, जिससे आपके नंबर्स बनेंगे। इन्हीं टॉपिक से एनटीए क्वेश्चन पूछे। हाँ, बहुत बैड लक हो कि हर बार वो जून 2025 की तरह कोई पेपर आए और उसमें सारे क्वेश्चन बिल्कुल आउट ही पूछ ले, तो एक अलग सिनेरियो हो जाता है। हाँ, एक ओवरऑल व्यू लेना है सारे टॉपिक्स का, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको आते ही रहने चाहिए एज ए यूजीसी नेट एस्पिरेंट। आप कल को प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। और बात आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बम्पर धमाका आप सबके लिए। अगर आप मेरा कोड ES100 अड्डा के किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जुडिशरी, यूजीसी नेट किसी भी बैच को लेने के लिए यूज करते हैं, तो आपको इस पर मिलेगा बम्पर ऑफर 72% का डिस्काउंट। तो अभी जाइए, किसी भी बैच में एनरोल करना हो, इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप और जल्दी से कोई भी बैच, कोई भी कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। ये वाला प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा, जिससे आप डायरेक्ट 72% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।